अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अलामात के बारे में, कुछ सिम्टम्स के बारे में प्रेगनेंसी के। और ये व्लॉग बनाने का असल में ख्याल मुझे इसलिए आया कि कल मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई जिससे मैंने पूछा कि उसको कुछ टाइम से 1-2 हफ्तों से उसको माहवारी पीरियड्स उसको नहीं हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि आपने टेस्ट किया है यूरिन जो टेस्ट जो पेशाब का टेस्ट जो आजकल हर पेशेंट जिसको समझ है वो घर पे कर सकता है, स्ट्रिप टेस्ट। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मुझे पक्का पता है कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो मैंने कहा कि इस यकीन की क्या वजह है? तो उसने मुझे बताया कि उसने कुछ ऐसे सिम्टम्स मुझे बताया कि मुझे हर हमल में मुझे कुछ ऐसी क्रेविंग होती है, मुझे भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की क्रेविंग शुरू हो जाती है खाने की जो मैं वैसे रूटीन में नहीं खाती। जिस तरह वो चाय बिल्कुल पीने की शौकीन नहीं थी तो उसे चाय अच्छी लगने लग जाती है। तो उसने कहा कि मुझे कंफर्म है और फिर खैर बाद में उसने बताया भी कि जी वो टेस्ट उसने किया और वो प्रेग्नेंट थी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सिम्टम्स के बारे में, अलामात के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी आपका हमल है। अच्छा, ये एक और डिस्क्लेमर शुरू में मैं देती चलूँ कि समटाइम्स बाज़ औक़ात जो ख़ास तौर पर तकरीबन आप समझें 25%, 20 से 25% लोगों में कोई अलामात नहीं होती प्रेगनेंसी की, और ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, ये भी एक कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है। ख़ास तौर पर ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिस तरह 3-4 महीने हो गए हैं और उन्हें पता ही नहीं चला, ब्रेस्ट फीड कर रहे थे या बच्चे को यानी कि दूध पिला रहे थे, या ऐसी किसी जगह पे थे कि नहीं टेस्ट करने का ख्याल आया, कुछ ऐसी कंडीशन थी तो पता चलता है कि जी 3-4 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरा, अगर आपको खास तौर पर पहले 3 महीनों में नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग, यानी कि नौजिया का मतलब, अच्छा अक्सर लोग पूछते हैं, नौजिया का मतलब होता है एक मतली की टोटल कैफियत, एक आपका दिल सा खराब होना रहता है। ख़वातीन इस चीज़ को मेरा ख्याल है बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि वो इस चीज़ से ज़्यादा कॉमनली गुजरती हैं। आपका जो खाना है वो स्टमक से, मैदे से उस तरह हजम नहीं हो रहा होता, आपको लग रहा होता है कि जैसे हर वक्त मैदे पे बोझ है, दिल खराब हो रहा है, अभी उल्टी आ जाएगी। तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ये भी एक कंप्लीट नॉर्मल प्रेगनेंसी की निशानी होते हैं कि जी हमल में आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम होता है लोगों को, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ख़वातीन को डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी एक मिथ है जो मैं क्लियर करती चलूँ। वैसे मैंने इस पर पहले भी काफ़ी तफसीली व्लॉग्स भी किए हैं कि जो डिस्चार्ज है आपका, यानी कि जो पानी पड़ने का मसला, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जी हमें पानी बहुत पड़ता है और उसकी वजह से जी सोजिश और ये सारा कुछ हो जाता है। जो इन्फेक्शन, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन समझते हैं, उसमें क्या अगर आपका डिस्चार्ज उसका कोई रंग नहीं है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है या उसका हल्का सा मिल्की, यानी उसका हल्का सा वाइट या सफ़ेद माइल उसका रंग है और वो आपको इचिंग नहीं कर रहा, आपको खारिश नहीं कर रहा, तो ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है। आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्मेल नहीं आ रही, उसमें कोई दर्द, कोई जलन, कुछ ऐसा नहीं है, तो भी ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक और इसमें चीज़ का इजाफा करती चलूँ कि अगर ख़ास तौर पर जब ख़वातीन ये कहती हैं, हामला ख़वातीन के जी हमें पानी पड़ने की शिकायत हो रही है, उधर ही डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं कि पानी कितना पड़ रहा है, क्या पानी छूट कर तो नहीं पड़ गया, कोई प्लेसेंटल एरप्शन तो नहीं होगी, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। तो वो एक अलहदा चीज़ है। छूट कर पानी पड़ जाना बहुत सारा, खुदा ना खास्ता, एक इमरजेंसी है, उसको हमें देखना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की निशानी है, उसमें आपको कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको किसी भी दवाई की भी इवन ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और चीज़, मूड स्विंग्स। हमारे खित्ते में तो खैर ये चीज़ समझी नहीं जाती। पीरियड्स के दौरान भी ख़वातीन को ये इशू होता है, ये सारा हार्मोन्स का चक्कर होता है। और हमल के दौरान भी ख़वातीन को मूड स्विंग्स का, अक्सर ख़वातीन से आपने सुना होगा, आपने ड्रामों में भी देखा होगा, और ख़वातीन अगर कोई खातून ये वीडियो देख रही हैं तो ख़वातीन को जो हमल के दौरान उनके साथ सलूक होता है या उनके इश्यूज होते हैं वो सारी ज़िंदगी उनको नहीं भूलते। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, हार्मोनल चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रही होती हैं कि हर बात एक तिनका भी आपको पहाड़ की तरह महसूस होता है। तो ये अगर आपके घर में कोई भी हामला खातून है, आप या अगर आप खुद भी प्रेग्नेंट खातून है, तो इस चीज़ को समझें और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें। अपने मूड
स्विंग्स को अगर आप खातून है और अगर आपके घर में कोई ऐसी खातून है तो आप उस चीज़ को समझें और उनके जो इस किस्म की सिचुएशन है उसको मज़ीद उनके लिए कॉम्प्लिकेट ना करें। अच्छा, एक और मसला अक्सर आता है कि जी टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है, टांगों में सोज जी, पाँव पे जी सोज पड़ जाती है, जो पाँव पे की स्वेलिंग समटाइम्स हो जाती है। अच्छा, ये पहले 3 महीने के अंदर नहीं होती, उसके बाद ही जाहिर है वेट गेन होता है, आपकी वाटर की रिटेंशन शुरू हो जाती है बॉडी में, तो फिर आपकी समटाइम्स स्वेलिंग, कुछ लोगों के पाँव का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जूते उन्हें पुराने आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेग्स में, आपकी टांगों में, जो आपकी यानी कि निचला टांगों का हिस्सा है उसमें, घुटनों के से नीचे, उसमें शदीद तरीन दर्द होता है। वजह क्या होती है? आपका ब्लड फ्लो। आपका कई लोगों में तो खैर वेरिकोस वेन्स का भी समटाइम्स, ये बहुत कम मरीजों में ऐसा भी पेशेंट होते हैं, तो उनमें वो इशू भी हो जाता है कि आपका खून ही रुक जाता है, उसका बहाव बहुत स्लो हो जाता है, स्टेसिस की तरफ चला जाता है। तो खून ने जो यूट्रस की तरफ जाना है, वापस आना है, तो वो समटाइम्स उसका फ्लो प्रॉपर नहीं रहता, उसकी वजह से आपको बहुत शदीद टांगों में दर्द भी फील होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि बाज़ का पेशेंट ये भी कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी में, हमल में ना मेरी स्किन बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी, बड़ा ग्लो था मेरे फेस पे, और अब मेरा तो रंग मर ही गया डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद, और मेरी शक्ल ही ख़राब हो गई है, मेरा फेस ही ख़राब हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि ये हार्मोन्स बेसिकली होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, जो आपकी स्किन को बाज़ बहुत अच्छा भी बना देते हैं, और कुछ लोगों की स्किन ख़राब भी हो जाती है, जिस तरह पिगमेंटेशन भी हो जाती है। खास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी से भी बाज़ ये मसला हो जाता है पिगमेंटेशन का, और हार्मोन का इशू भी होता है कि आपकी पिगमेंटेशन होती है, या समटाइम्स आपकी स्किन बहुत अच्छी और ज़बरदस्त भी हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ ही कम्प्लीटली नॉर्मल है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि कुछ लोगों को सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा, उनकी जो सूंघने की हिस्स है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जिस तरह उन्हें घर में किसी शख्स को स्मेल नहीं आ रही, किसी परफ्यूम की, या किसी कोई लहसुन अदरक है, कोई प्याज है, कोई ऐसी चीज़ है, खवातीन है तो किचन से रिलेटेड यानी कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन जो बाज़ पेशेंट कहते हैं कि हमसे किचन का काम ही नहीं हो रहा होता, हमसे हांडी पकाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ डाल रहे होते हैं हमें स्मेल इतनी ज़्यादा शदीद चढ़ती है कि हमारा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर है लोग, घर वाले ये चीज़ नहीं समझते, तो ये भी होता है, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही ऐसा ना भी हो। कुछ फीमेल्स में कोई भी, मैंने आपको कहा कि 25% लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं होता। जिस तरह घर में कुछ लोग कह देते हैं या खवातीन कह देती हैं कि जी हमें तो ऐसा नहीं होता था, तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि आपको कोई भी सिम्टम फील ना हो। कई लोगों को 4-5 महीने के बाद पता चलता है कि जी वो तो प्रेग्नेंट है। तो ये दोनों चीज़ें ही कम्प्लीटली नॉर्मल है। इस तरह की अलामात दोनों किसी मरीज में, किसी में है, किसी में नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है, दोनों ही प्रेग्नेंट है, दोनों चीज़ों में ही कोई मसला नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रूटीन से हटकर कोई ऐसी मतलब आपकी कोई क्रेविंग थी या आपका कोई सिम्टम ऐसा था, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि हमारे बाकी यूजर्स भी जान सकें। अल्लाह हाफिज़।